Hello everyone, welcome once again to my channel Maths on Tips by A. Verma. Topic relation, exercise 2.2. सबसे पहले what is relation? रिलेशन के लिए क्या है कि टू एलिमेंट्स को रिलेट करना है, जैसे नाम से ही आपको लग रहा है। तो इसमें क्या करना है, आपने कोई भी टू सेट्स हैं, इफ A एंड B आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स कैसे हैं वो दोनों? नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। देन एनी सबसेट ऑफ प्रोडक्ट सेट रिप्रेजेंट अ रिलेशन। That means total number of relation from A to B कितने होंगे? Equals to number of A, जितने सबसेट्स होंगे A प्रोडक्ट B के। अब A प्रोडक्ट B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए प्रोडक्ट बी, जितने भी ए प्रोडक्ट बी के सबसेट्स होंगे वो शो करेंगे नंबर ऑफ रिलेशंस को, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ ए की, दैट इज फॉर एग्जांपल m, नंबर ऑफ बी दैट इज n, देन ए प्रोडक्ट बी हैविंग हाउ मेनी एलिमेंट्स? नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। सिंपली आप लिख सकते हैं कि टोटल कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर? mn, ठीक है। एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करने के लिए, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए प्रोडक्ट बी कितना होगा? 2 to the power mn, राइट। अब जितने नंबर ऑफ सबसेट्स हैं ए प्रोडक्ट बी के, उतने ही नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल हैं। आप जानते हैं सबसेट हम कैसे फाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए में एलिमेंट है मेरे पास 1 2 और बी में एलिमेंट्स हैं मेरे पास 3 4, राइट। अगर हम ए प्रोडक्ट बी फाइंड करें तो कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें? 1 3 1 4 2 3 2 4, टोटल 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे यहाँ पर। अब ये 4 एलिमेंट्स से नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स that is 2 to the power 4, that means 16। इन सबसेट्स में एक सबसेट होता है that is empty set और एक सेट होता है सबसेट कंप्लीट A प्रोडक्ट B। इन दो सबसेट्स का पर्टिकुलर नेम है यहाँ पर। क्या नेम होता है? एक को हम कहेंगे एम्प्टी रिलेशन और एक हो जाता है आपका यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। जो हमने लिखा एम्प्टी सेट, और एक होगा जैसे 1 3, सिंगल सिंगल के आप सबसेट्स बनाएंगे, फिर डबल डबल के बनाएंगे, जैसे 1 3 है इसके साथ 2 3 आ जाए, ठीक है। फिर 3 3 के बनाएंगे, तो करते करते एक सेट आपका ऐसा भी बनेगा जो आप लिखेंगे कंप्लीट ए प्रोडक्ट बी। ये जो एम्प्टी सेट है ये हर किसी का सबसेट होता है, इसका नाम यहाँ पर हम देते हैं एम्प्टी रिलेशन। ये जो कंप्लीट सेट अपने आप का सबसेट होगा, इसका नाम यहाँ पे आएगा यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक हो गया। रिलेशन क्या है? रिलेशन इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ प्रोडक्ट सेट, क्लियर। अगर हम लिखें रिलेशन ऑन ए, इसका मीनिंग क्या है? सबसेट ऑफ, किसका लेना है सबसेट? ए प्रोडक्ट ए का। कोई भी सबसेट वो एक रिलेशन को दिखाएगा ऑन ए। ऑन ए में सेकेंड सेट आपको गिवन नहीं होगा, दैट मीन्स दिस इज ए प्रोडक्ट ए आपने कंसिडर करना है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेते हैं। किसी भी रिलेशन को आप कितने वेज में डिस्क्राइब कर सकते हैं? उसको हम 3 वेज में डिस्क्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे डोमेन, रेंज और कोडोमेन। इसका क्या मीनिंग है?
जो फर्स्ट सेट सबसेट आपने कोई भी लिया प्रोडक्ट सेट का, अब उसका जो फर्स्ट एलिमेंट का एक सेट फॉर्म करेंगे, दैट इज नोन एज डोमेन। सेकेंड एलिमेंट का एक सेट फॉर्म करेंगे, दैट इज रेंज। और जिस सेट की आप बात करते हैं दैट इज कोडोमेन। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं ए सेट है हमारे पास 1 2, बी सेट है मेरे पास 3 4। ठीक है, हमने इसका प्रोडक्ट सेट फाइंड किया, क्या वैल्यू आ गई? अभी हमने लिया था 1 3 1 4 2 3 2 4। ठीक हो गया जी, ये सेट आपने बना दिया। अब एक रिलेशन हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं जिसमें एलिमेंट मैंने लिए 1 3 और 1 4। ठीक है, इसका सबसेट है क्योंकि इसी के एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट इस सेट को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से आप लेंगे डोमेन। क्या होगा डोमेन? डोमेन होगा जो केवल दोनों ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है। दिस इज डोमेन फॉर दिस रिलेशन। ओके, व्हाट इज रेंज? रेंज इज सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स यानी 3 और 4। ये हो गया रेंज। कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन के लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो सेट बी आपको गिवन है दैट इज कॉल्ड कोडोमेन 3 and 4। Therefore range is always subset or equal to कोडोमेन। या तो ये सबसेट होगा कोडोमेन का या कंप्लीट उसके इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, डोमेन हो गया, रेंज हो गया, कोडोमेन हो गया। सपोज मुझे ये ही रिलेशन दिखाना है, ये है डोमेन और ये है रेंज। अब इसमें एलिमेंट है 1, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4। अगर मैं ये एरो मार्क कर देती हूँ तो ये कहलाता है एरो डायग्राम। खत्म। ठीक है, अगर हम इसको एक्स वाई की फॉर्म में देते हैं दैट इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। तो किसी भी रिलेशन को 3 फॉर्म में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, एरो डायग्राम से, या दूसरा आप ले सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो रोस्टर में सारे एलिमेंट्स आप मेंशन करेंगे, सेट बिल्डर में एक्स वाई की फॉर्म में देंगे और एरो डायग्राम में आपने इस टाइप से मेंशन करना है। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 14। एक सेट हमें गिवन है, r इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट एक कंडीशन गिवन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स वाई सच दैट y इक्वल्स टू 3x। जबकि एक्स वाई दोनों किस सेट को बिलोंग करने चाहिए? a को। ठीक है, यहाँ पे पहले हम फाइंड कर देते हैं r की वैल्यू। ये जो फॉर्म है ये फॉर्म कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। रोस्टर का मतलब है सारे एलिमेंट्स हम कैलकुलेट कर लें। व्हेन x इज 1 देन y इक्वल्स टू 1 इंटू 3 3। व्हेन x इज 2 y इक्वल्स टू 6। x is 3, y equals to 9, x is 4, y equals to 12। इसके अलावा कोई एलिमेंट इसमें लाई नहीं करेगा क्योंकि अगर हम 5 लेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा और 15 तो इस सेट को बिलोंग ही नहीं करता है, राइट। तो ये हमारे पास R फॉर्म हो गया। अब हमें बताना है डोमेन। क्या था डोमेन? डोमेन है जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनसे जो सेट फॉर्म होगा 1 2 3 and 4। रेंज क्या होगा? रेंज इज सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स, जो सेकेंड एलिमेंट्स हैं अब उनका सेट फॉर्म कर दीजिए 3 6 9 and 12। कोडोमेन के लिए तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जो सेट आपको गिवन है दैट इज कोडोमेन। देयरफॉर 1 2 3 अप टू 14। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, डिफाइन अ रिलेशन ऑन n सच दैट r इक्वल्स टू एक्स वाई वेयर y इक्वल्स टू x प्लस 5, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4 एंड y बिलोंग्स टू n। x और y दोनों नेचुरल नंबर हैं जबकि x की वैल्यूज कौन कौन सी होंगी लेस देन 4 में? 1 2 and 3, ओनली 3 वैल्यूज। ठीक है,
तो इसमें हमें r फाइंड आउट करना है। पहले हमने x को लिया 1, अगर x 1 है तो 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा y 6। दूसरा x को आपने 2 लिया तो 2 प्लस 5 दैट इज 7, 3 लेंगे तो 3 प्लस 5 दैट इज 8। ये आपने फॉर्म कर दिया r की वैल्यू, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे डोमेन फाइंड करना है तो अगेन डोमेन क्या होगा, फर्स्ट जो एलिमेंट्स हैं उनका सेट 1, 2 एंड 3। रेंज क्या होगा यहाँ पर, रेंज में हम लेते हैं सेकेंड एलिमेंट 6, 7 एंड 8। एंड व्हाट इज कोडोमेन, कोडोमेन क्या होगा, यस ट्राई कीजिए। जो सेट आपको गिवन है दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दिस इज कोडोमेन, ओके। और ये फॉर्म कहलाता है आपका, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज रोस्टर फॉर्म, ओके। ए आपको गिवन है 1 2 3 4, बी गिवन है 4 6 9 और आर क्या करना है, हमें क्या रिलेशन फाइंड करना है, वो ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिसमें डिफरेंस एक्स और वाई का क्या हो जाए ऑड, ठीक है। आर इक्वल्स टू, अगर हमें 1 के साथ लेना होगा तो ऑड लाने के लिए 1 को इवन से सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी 1 4 के साथ पेयरिंग कर सकता है, 1 6 के साथ भी पेयरिंग कर सकता है। लेकिन जब 1 को 9 के साथ अगर आप ले लेते हैं तो 1 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8, दैट इज इवन नंबर। जो यहाँ का इवन नंबर है वो इवन के साथ पेयरिंग नहीं करेगा, ऑब्वियसली ऑड के साथ करेगा, राइट। 3 लेंगे आप तो फिर से 3 किसके साथ, 4 के साथ, और 3 6 के साथ। अगेन 4 किसके साथ करेगा पेयरिंग, 9 के साथ, दिस इज आर, ओके। चलिए 4 में एक एरो डायग्राम हमें गिवन है, यहाँ से हमें रिलेशन फाइंड करना है। अगर आप ध्यान दें जो फर्स्ट सेट है P, उसमें एलिमेंट है 5 6 7 3 4 5, तो आप लिखेंगे R, ये साइन होता है सच दैट फ्रॉम P टू Q। इसको हम कैसा डिफाइन कर सकते हैं, एक्स वाई सच दैट x बिलोंग्स टू P एंड y बिलोंग्स टू Q, ठीक है। एंड कंडीशन क्या होगी कि जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे से क्या है, ज़्यादा है, कितना 2, यानी x इक्वल्स टू वाई प्लस 2, ठीक हो गया। ये आपने रिलेशन देना है, x p में बिलोंग कर रहा है, y q में बिलोंग कर रहा है, और x किसके इक्वल है, अगर हम 3 में क्या ऐड करते हैं 2, यानी y में हम क्या ऐड कर रहे हैं 2। दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। अगर इसको हमें रोस्टर फॉर्म में देना है तो रोस्टर फॉर्म में आप देंगे 5 3 का एक पेयर हो गया, 6 4 दूसरा पेयर हो गया, और 7 5 तीसरा पेयर हो गया। अब यहाँ से मुझे डोमेन फाइंड करना है, अगर तो डोमेन के लिए जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनका सेट, रेंज के लिए जो सेकंड एलिमेंट्स हैं उनका सेट 3 4 5, और अगर को डोमेन फाइंड करना है तो को डोमेन भी क्या होगा, रेंज के इक्वल, को डोमेन, क्योंकि Q हमें गिवन है 3 4 एंड 5, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन में A गिवन है, R बी द रिलेशन ऑन A, यानी जो प्रोडक्ट सेट आपने यूज करना है दैट इज A प्रोडक्ट A, ओके। R इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू A एंड B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A। जो सेकेंड नंबर है वो फर्स्ट से डिवाइड होता है कंप्लीट, यानी जब हम 1 लेंगे तो 1 के साथ 1 का पेयर भी आएगा, क्योंकि 1 ऐसा नंबर है वो हर किसी नंबर को क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक। अब हम 2 के साथ जो लेंगे तो एक तो 2 को ही डिवाइड करेगा, एक 2 4 को डिवाइड कर सकता है, एक 2 6 को डिवाइड कर सकता है, 3 को डिवाइड कर सकता है, और 3 केवल 6 को डिवाइड कर सकता है। 4 के साथ 4 आएगा और 6 के साथ 6 आएगा, दैट्स इट। ये आ जाएगी आपकी रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 में आप इजीली कर सकते हैं इसको, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द आर डिफाइंड बाय x एंड x प्लस 5, और x बिलोंग्स टू एक सेट आपको गिवन है, तो आपने एलिमेंट्स कैलकुलेट करने हैं, y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। राइट द रिलेशन r इक्वल्स टू x एंड x क्यूब, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, ठीक है। लेस देन 10 में प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 के साथ पेयरिंग क्या होगा, 2 क्यूब यानी 8। सेकंड होता है आपका 3 के साथ 27, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 के साथ 125, राइट, 6 भी प्राइम नहीं है, 7 के साथ 343, ठीक। इस टाइप से आपने कितने लेने, 8 भी प्राइम नहीं है, 9 भी प्राइम नहीं है, 10 भी प्राइम नहीं है, तो इसका रोस्टर फॉर्म आप इजीली फॉर्म कर सकते हैं।
एट्थ में ए गिवन है, बी गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ सबसेट्स। सबसेट्स के लिए पहले हम ए प्रोडक्ट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर दें, कितने हो जाएंगे 3 इंटू 2 यानी 6, तो टोटल रिलेशन कितने होंगे 2 टू द पावर 6। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, लेट आर बी द relation on Z defined by R equals to AB where A and B belongs to Z. Z is set of integers A minus B and integer। इसमें डोमेन और रेंज क्या होगा, क्योंकि कोई भी 2 इंटीजर्स आप लेते हैं तो उनका डिफरेंस हमेशा आपको एक इंटीजर ही मिलेगा। दैट मीन्स डोमेन इज सेट ऑफ इंटीजर्स, अगेन रेंज इज ऑल्सो सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज सेकंड 2.2। आप इसको कंप्लीट करेंगे। कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।